आत्मनम तु तत्विद्धि, उस तत्व को जान लेना ही बुद्धिमत्ता है। वो जान लिया जाए उस सनातन तत्व को, अपने प्रयोजन को, अपने जीवन के उद्देश्यों को, और उसी दिशा में ये बड़ा एक उपक्रम है, ये अमर कथा है, ये इसमें ब्रह्मरस का संचार होता है। कथा में एक अलग नाद, एक अलग अनहद नाद विकीरित होता है, जो कर्णरंध्रों के द्वारा श्रवण इस संस्कार के द्वारा वो रस हमें अनुस्यूत होता है। इसलिए महापुरुषों का ऐसा कहना है कि कथा सुनी नहीं जाती, सुनी तो कहानी जाती है। किससे सुने जाते हैं? बातें सुनी जाएंगी, गाथाएं सुनी जाएंगी, कथा सुनने की चीज नहीं है। कथा तो पीने की चीज है, कथा ब्रह्म रस है, कानों से इसे पिया जाए, सुना न जाए। सुनी तो बातें जाएंगी, दूसरों की बातें सुन ले, आओ कुछ सुन ले। सांसारिक चर्चा सुनने के योग्य होती है, गाथाएं, महागाथा, कथा नहीं। कथा के लिए कहा गया कि वो श्रवण नहीं है, वो पेयम है। पेयम पेयम श्रवण पुटके। शास्त्र कहते हैं कि कथा को यहां से पिया जाए, और उसके लिए समुद्र जैसे कान बनाए जाए। जो कान का आकार है, कर्णरंध्र आपके, ये जो आपके कान हैं वो सिंधु आकार के हों, जिनके श्रवण समुद्र समाना। पहला संस्कार भी श्रवण ही है, श्रवण मंगलम। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। देवसत्ता, ब्रह्मसत्ता, इस भगवत्ता को सुनो पहले। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः। स्थिरता कब आएगी? सुनने के बाद फिर देखा जाएगा। पहले पदार्थ के विषय में श्रवण हो, उसकी महिमा के विषय में। तो ये एक संस्कार अब हम करेंगे, कथा सुनेंगे। भर ही निरंतर हो ही ना पूरे, जिनके हृदय तुमको ग्रह रूरे। जैसे सलिलाएं, सरिताएं, सरोवर भी आकर्षित होते हैं सागर की ओर जाने के लिए, और सलिलाएं तो निरंतर सागर की ओर जा रही हैं, अपना नाम, रूप, काय, कलेवर, पूज्यता, अस्तित्व को मिटाकर सागर की ओर जा रही हैं। और सागर अभी भी प्यासा है। शताब्दियों से, युगों से सागर में सलिलाएं अपने को समाहित करने में लगी हैं, पर फिर भी सागर प्यासा है। भरे ही निरंतर, हों ही न पूरे। अच्छी बातों को निरंतर सुनो। श्रवण एक बड़ा साधन है। जितने मनोवैज्ञानिक हैं संसार के, जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो साइकोलॉजी है, उसका मूल दर्शन श्रवण ही है। बड़ी ये अचंभे की बात लगेगी आपको, जितने भी मानसिक रोग हैं, मनोविकार हैं, मानसिक व्याधियां हैं, जिनमें चिंता, भय, उद्वेग, खिन्नता, क्षुब्धता, द्वेष, ईर्षा, ग्लानि, अनिद्रा, तनाव, भय, असुरक्षा, उन्माद, असमंजस की स्थिति, रेस्टलेसनेस,
कि आप असहज हैं, अशांत हैं, व्यग्र हैं, उन्मत्त हैं, आवेशित हैं, अत्यंत आहत हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, मर्माहत हैं। यू आर नॉट स्टेबल। अब स्थिर है ही नहीं, अब शांत ही नहीं। एक चांचल्यता, आवेग है, उत्तेजना है, उन्माद है, एक अतृप्ति है, असंतुष्टि है, ताक झांक है, ये छू लें, ये चख लें, ये पता नहीं कितना अतृप्त मन है हमारा, असंतुष्ट है, व्यग्र है, कभी चिंतित, कभी दुखित, कभी कुछ पल में आहत। इतना फरजाइल मन लिए घूम रहे हैं कुछ लोग, जरा सी देर में तनिक सी बात से हर्ट हो जाते हैं वो। अरे मन है कि रेत का घरौंदा है जो एकदम ढह गया? चट्टान जैसा मन बनाइए। एक बात से विचलित हो गए, एक दृश्य ने आपको आहत, व्यथित, चिंतित, मर्माहत, पीड़ित, प्रताड़ित कर दिया। मनोविज्ञान कहता है कि जो मन की चिकित्सा है, जो मन का उपचार है और बुद्धि का भी, वो श्रवण से ही होगा। मनोवैज्ञानिक अच्छी बातें सुनाते हैं। आपके मन की सारी परतें, जो मन की अलग अलग परतें हैं, जो मन की अलग अलग अवस्थाएं, जैसे मन है, फिर अवचेतन मन है, अधिचेतन मन है। तो जो अवचेतन मन है, अचेतन मन है, कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड, तो कहीं बैक ऑफ माइंड जो आपकी बहुत पुरानी बातें पड़ी हैं, वही तो नाइटमेयर है, वही तो सपना है, वही तो इधर उधर की चीजें हैं। इसे शांत कैसे करें, इसे व्यवस्थित और मर्यादित कैसे करें, इसके लिए कथा है। माने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन स्वयं अपने बंधन का कारण है। आशापाश शतेर बद्धा कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, हर पल हम बंध रहे हैं, हर पल। आशापाश शतेर बद्धा, आशाओं के पाशों में हम बंध रहे हैं। हम कभी रूप में बंध जाते हैं, कभी शब्द में, कभी किसी पदार्थ में, कभी किसी दृश्य में, कभी किसी घटना में। उसे शांत करने के लिए कथा है। इसलिए मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि ठीक अगर शब्द चले जाएं तो अलग प्रकार के रसों का संचरण करते हैं। वो जो एक केमिकल इम्बैलेंसिंग है वो फिर बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है। रस की अपनी एक महिमा है भाई, इसलिए हमारे नमक को भी राम रस कहा गया संयोग से। हम सन्यासियों साधुओं में नमक का नाम राम रस है। उसकी भी एक मात्रा तो है कि नमक कितनी मात्रा में, मात्रज्ञता। ये संसार कितनी मात्रा में भोगें, इस संसार को कितना सोचें, कितना भोगें इस संसार को, इसकी मात्रा होनी चाहिए। जैसे लवण की मात्रा अधिक है या कम है तो कैसा होगा भोजन, वैसे ही विचारों की मात्रा कैसी हो।